उस पार्क में खड़ी है और हवा चल रही है। हवा चल रही है, उसके बाल मतलब हवा में फ्लो कर रहे हैं। और भाई वो मुझे देख के वही क्रीपी स्माइल दे रही है। और उसकी आंखें भाई बिल्कुल टमाटर की तरह लाल, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लाल, सुर्ख लाल। मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर उसे कोई कमजोर आदमी, कमजोर दिल का आदमी देख लेगा ना, भाई उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई वो 5, 10, 15 मिनट तो भाई उधर ही खड़ी रही है भाई, बिल्कुल। अब अचानक से मेरे कंपनी का गेट बजा पहले तो, धड़ धड़ करके बहुत जोर से, मतलब कुंडी किसी ने हाथ में लेके बहुत जोर से बजाई भाई। मैं खूब चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा हूँ भाई, खूब चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा हूँ भाई मैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आपने भानगढ़, कुलधारा, मुकेश मिल्स या फिर लंबी धर माइंस के बारे में सुना होगा। ये लोकेशंस जानी जाती हैं क्योंकि इन लोकेशंस पर तबाही मची थी। लंबी दहर माइंस 50,000 से ज़्यादा मजदूर वहाँ पर दब के मर गए और कहते हैं आज वो लोकेशन पूरी तरीके से हॉन्टेड है। भानगढ़, एक तांत्रिक ने श्राप दिया एक राजकुमारी को और उसके बाद पूरा भानगढ़ रातों रात ख़त्म होता चला गया। कुलधारा, रातों रात एक गांव गायब हो गया। और उसके बाद मुकेश मिल्स, एक ऐसी मुंबई की मिल जहां पर पहले काम हुआ करता था, उसमें लगी आग और आज वहां पर होती है शूटिंग। लेकिन शूटिंग के दौरान बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया है। ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनी होगी, पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी बहुत सारी मौतें होती हैं या फिर जहाँ पर भी मौत होती है, उसका इतिहास कुछ इसी तरीके से रह जाता है। ऐसा ही एक रियल इंसिडेंट हमें सनातन ने बताया है। सनातन जो कि यूपी के रहने वाले हैं, 2025 में इनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैंने एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया था। यूपी में ये फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी भी वो फैक्ट्री चलने लग रही है। लेकिन इनका बताना था कि अक्षय भाई, मैंने यहाँ पर न्यूली ज्वाइन किया था इस फैक्ट्री में और मेरी जो शिफ्ट थी वो थी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक की। एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या काम होता है और क्या चीज़ें यहाँ पर बनती है, वो सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि ये अपने ऊपर कोई भी एक्शन नहीं चाहते। सनातन ने बताया कि अक्षय भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी जनता को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि मैं अपनी मम्मी पापा, अपनी वाइफ और एक छोटी बच्ची के साथ यूपी में रहता हूँ। मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर ये फैक्ट्री थी जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया था और एज अ सिक्योरिटी गार्ड मुझे रात को यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया था। जब ये पहले दिन वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के जो दिन वाले सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे इन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर क्या हिसाब है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। तो उस इंसान ने बताया कि आपको रात को उठ के 2 बार चक्कर लगाने हैं। चक्कर इन द सेंस, जैसे कि इन्होंने उस पूरी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बताया, मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद क्या फॉर्मेलिटी इन्हें बताई गई थी जो इन्हें करनी थी। सनातन ने उस फैक्ट्री के बारे में बताया कि अक्षय भाई, वो फैक्ट्री इस तरीके की थी कि आप जब अंदर जाते हो, पहले तो बाहर गार्ड रूम आता है, उसके बाद हल्का सा एक पार्क आता है, पार्क के बाद वो फैक्ट्री स्टार्ट होती है जहाँ पर बहुत सारे शेड बने हैं, बहुत सारे रूम्स बने हैं और ऊपर एक टीन डली हुई है। टीन के बगल में एक पक्की छत बना रखी है, छत के ऊपर जो है टंकी रखी हुई है और वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उस छत के नीचे जो है एक कमरा बना हुआ था जो कि उस शेड के, उस टीन के बगल में बना हुआ था। फिर पीछे जो है रहने की जगह स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कंपनी के 50 ऐसे मजदूर रहते थे जिनको 24 घंटे वहाँ पर रखा गया था क्योंकि फैक्ट्री में कभी भी काम हो सकता था, रात दिन भी वहाँ पर काम हुआ करता था। लेकिन गर्मियों के दौरान इस फैक्ट्री में सिर्फ दिन में काम हुआ करता था क्योंकि रात को जो मशीन थी वो इतना लोड नहीं उठा पाती थी।
तो ये सारी चीज़ें बताई गई सनातन को कि रात को 2 बार आपको चक्कर लगाना है। जैसे मान लो आपने पहला चक्कर लगा लिया 11 बजे, 11:30 बजे या 12 बजे, दूसरा चक्कर आप लगाओगे 3 बजे, 3:30 बजे, कि कहीं से कोई चोर उस फैक्ट्री में गलती से ना आ जाए। सनातन को बस इस फैक्ट्री के बारे में इतना पता था कि रेपुटेटेड फैक्ट्री है। यहाँ के ऑनर से भी इनकी डायरेक्ट बातचीत हुई थी जब अपॉइंट हुए थे, तो ऑनर के पास इनका नंबर था, ऑफिशियल नंबर से ऑनर इनको कॉल कर सकते थे कभी भी। कैमरा एक्सेस सारा का सारा ऑनर के पास था और अब सनातन पूरी तरीके से तैयार थे कि मुझे इस फैक्ट्री में काम करना है। ये पहली रात थी इनकी जब ये यहाँ पर बैठते हैं और उस दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। ये बताते कि अक्षय भाई मुझे शक तो हुआ था इस फैक्ट्री पर कि इस फैक्ट्री में कोई ना कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शाम 8:30 बजते हैं सारे लोग सारे इक्विपमेंट्स को छोड़कर ऐसे मुर्दों की तरह अपने कमरे में चले जाते हैं, पीछे जो उनके क्वार्टर्स या रूम थे। जैसे यहाँ पर पता नहीं मौत का कोई नंगा नाच होता है। जिस रात ये अपॉइंट हुए थे उसी रात एक नेपाली इंसान इनके पास आता है जो शायद उन क्वार्टर्स में रहता होगा। कहते कि ये नेपाली इंसान वो था जिसके पापा इस फैक्ट्री के सबसे पहले मजदूर हुआ करते थे। तो वो नेपाली इंसान आता है सनातन के पास और सनातन से पूछना शुरू करता है कि ओ भाई कैसा है तूने ज्वाइन किया है? तो सनातन ने बताया कि हाँ मैंने यहाँ पर न्यूली ज्वाइन किया है। तो क्या हुआ, सब ठीक है? तो वो नेपाली इंसान बताता है कि देख, अगर तेरा कोई दरवाज़ा खटखटाए या रात को खिड़की पे दस्तक दे या तुझे कभी भी ऐसा लगे कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, छनछनाने की आवाज़ आ रही है, तो मेरे दोस्त गेट मत खोलियो गार्ड रूम का। तो उस टाइम पर सनातन ने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया। उन्हें लगा ये जो नेपाली इंसान है, होता है ना कि रैगिंग करने आ जाता है, पहले दिन डराने आ जाता है, तो इन सब चीज़ों पे सनातन को भरोसा भी नहीं था। तो सनातन ने इस चीज़ को हल्के में लिया और बोला हाँ हाँ भैया बिल्कुल मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब वो जो नेपाली इंसान था वो वहाँ से बोल के चला गया। और एक चीज़ और उस नेपाली इंसान ने कन्फर्म की कि भाई आप ड्रिंक तो नहीं करते, नॉनवेज तो नहीं खाते। हालांकि जो सनातन थे वो एक ऐसे परिवार से आते थे, बेशक उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी, लेकिन ना ही वो ड्रिंक करते थे और ना ही स्मोक करते थे, ना ही नॉनवेज कंज्यूम करते थे। ये सुनने के बाद जो नेपाली इंसान था उसने एक हरकत और की जिससे थोड़ा सा शक और बढ़ गया। वो जो नेपाली इंसान थे वो सनातन के सामने हाथ जोड़ते और बोलते कि प्लीज़ मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो तू गेट मत खोलियो। सनातन को बड़ा अजीब सा लगा कि पता नहीं ये इंसान इस तरीके से मेरे आके गिड़गिड़ा के क्यों बात कर रहा है जैसे आज रात मेरी मौत होने वाली है। वो जो नेपाली इंसान था वो वहाँ से निकलता है गार्ड रूम से बाहर, बार बार पलट के वो सनातन की तरफ देखता रहा और फिर सीधा वो अपनी रूम की तरफ चला गया। हुआ क्या, 1 रात निकली, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात निकल गई। फिर आया सैटरडे वाले दिन जब ये रात को वहाँ पर आए तो इन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछा दिन वाले से कि यार मुझे एक लड़का ना ऐसे ऐसे बोल रहा था कि यहाँ पर ना रात को दरवाज़ा मत खोलना, ये होता है वो होता है। तो वो जो सुबह वाला सिक्योरिटी गार्ड था वो सनातन की तरफ हैरानी से देखता है और अचानक से बोलता है कि नहीं यार ये ना फैक्ट्री को बदनाम करने के चोचले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पता नहीं कब से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो दिन वाला सिक्योरिटी गार्ड था ये 2-3 साल से एक्चुअली में यहाँ पर काम कर रहा था। इन्हें लगा शायद वो मज़े लेके गया होगा, वो जो नेपाली लड़का था ऐसा है नहीं यहाँ पर। लेकिन इन कुछ दिनों में जो 5 रातें गुजरी थी सनातन ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि ऐसा लगता तो था कि जब ये गार्ड रूम में बैठे होते थे और अपना काम कर रहे होते थे तो कोई तो था जो आसपास से निकलता था या निकलती थी, क्योंकि जब भी कोई निकलती थी या निकलता था तो छनछनाने की आवाज़ें आती थी। लेकिन जब भी जो सनातन थे उन्होंने गार्ड रूम का दरवाज़ा खोल के देखा तो अक्सर वहाँ पर कोई नहीं हुआ करता था। सैटरडे रात पहली बार जब सनातन वहाँ चक्कर लगाने गए, अप्रॉक्सीमेटली टाइम 11:30 से 12 के बीच का रहा होगा, जब ये वहाँ पर जाते हैं उस शेड्स के अंदर इनकी नज़र पड़ती है तो वहाँ पर एक कमरा जिसके अंदर लाइट अचानक से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर सनातन को लगता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पर लाइट का कोई बैकअप ना हो या फिर ऐसे लाइट फ्लक्चुएट हुई हो। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, आगे देखते हैं कि ऊपर एक पंखा चलने लग रहा था। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और पंखा सीधा नीचे आके गिरा, इनसे जस्ट 4 इंच की दूरी से। सनातन बच गए, अगर वो गिरता तो वो सीधा सनातन के सर पर गिरता। सनातन अचानक से घबरा जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये हुआ क्या। फिर होता है ना कि दिमाग में आपके 36 चीज़ें चल रही होती है, आपको बार बार लगता है यार वहम भी तो हो सकता है। ये पंखे को उठाते हैं, साइड में रखते हैं और बाहर आते हैं। अचानक से पूरी फैक्ट्री की जो लाइट होती है वो एकदम से जुप होके बंद हो जाती है। उस टाइम पर इन्हें ऐसा लगा कि सही में कोई चोर तो नहीं घुस गया। इन्होंने इधर उधर देखा और जब फ़ोन की टॉर्च ऑन करी तो वहाँ से एकदम से कोई निकला, ऐसा लगा जैसे फुल स्पीड से कोई भागा है। और उस टाइम पर ये जो सनातन थे ये बहुत घबरा गए। इन्हें ऐसा लगा कि मुझे पीछे जाना चाहिए देखने के लिए, लेकिन ये वो भूल गए थे जो चीज़ उस नेपाली इंसान ने बताई थी कि दादा अगर कुछ भी हो
अकेले ऐसे किसी के आगे पीछे मत जाना, और अगर आपको महसूस हो कि कोई है तो जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना। लेकिन सनातन को बस ये लग रहा था कि मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए लॉयल होते हुए ये देखना है कि इस टाइम पर कौन चोरी करने घुस गया, और यही सनातन की सबसे बड़ी गलती थी। सनातन ने क्या किया, धीरे धीरे जहाँ की तरफ वो जो चोर या चोरनी भागी थी, सनातन ने पीछा करना शुरू करा उस रास्ते पर। ये धीरे धीरे चलने लगे, तभी अचानक से अंधेरे में से ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ कोने में बैठा हुआ है दीवार के बगल में, और वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। पहले तो सनातन को लगा कि यार मेरा वहम तो नहीं है, मतलब इस टाइम पर फैक्ट्री के अंदर जिस टाइम कोई निकलता नहीं है, इस टाइम पर कोई रो कैसे रहा है। जब ये उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लड़की बैठी थी, इन्होंने देखा कोई फीमेल बैठी है, वो सिसक के रो रही है, इतनी ज़ोर से रोना, और इन्हें ऐसा लग रहा है यार अभी तक इस चीज़ को कोई सुन क्यों नहीं पाया है। जब सनातन धीरे धीरे उस तरफ जा रहे थे तो सनातन ने जैसे चिल्ला के पूछा कि उस तरफ कौन है, कोई है क्या, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है क्या, फैक्ट्री में कोई चोर घुस गया है क्या, मैं पकड़ लूँगा तुझे। इन्होंने क्या करा, जैसे ही ये बात बोली, अभी तक जो आवाज़ रोने की आ रही थी वो आवाज़ एकदम से घुर्रान में बदल गई। सनातन को ऐसा लगा कि मैंने ये क्या सुना एकदम से, और जब तक ये सामने से कुछ बोलते, सामने से एक आवाज़ आती है, या तो तू यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इन्होंने जैसे ही इस आवाज़ को सुना, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये सीधा भागे अंधेरे की तरफ, अपने गार्ड रूम की तरफ। इन्हें उस नेपाली इंसान की बताई एक एक चीज़ याद आ रही थी। सीधा गार्ड रूम में जाके खुद को लॉक कर लिया। अब इनकी जो हार्ट बीट थी, ये बैठे रहे, बुरी तरीके से इनके पसीने छूटते रहे। इन्होंने गार्ड रूम खोला ही नहीं, ये सोच के कि अब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा और मेरी छोटी बच्ची घर पे वेट कर रही है। इन्होंने बस ये सोचा कि अब कैसे भी वक्त निकल जाए, और हनुमान चालीसा पढ़ते इनकी कब आँख लग गई इन्हें पता नहीं चला। अचानक से एक कॉल आता है, वो था उस फैक्ट्री के ऑनर का कॉल। तो इन्होंने बोला कि हाँ मालिक बताइए ना क्या हो गया। तो वहाँ से सामने से जो इंसान था फैक्ट्री का ऑनर, वो पूछता है कि तुम्हें 2 चक्कर लगाने को बोले गए थे, क्या तुम गए अभी तक चक्कर लगाने। तो ये ध्यान देते हैं कि 3:30 बज रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ मालिक, मैं लास्ट तो 11:30 बजे गया था, मैं बस अभी हो के आता हूँ। तो वो जो फैक्ट्री के ऑनर थे वो बोलते कि हाँ यही काम है तुम्हारा, जल्दी खड़े हो और फटाफट चक्कर लगा के आओ, और फिर आके बैठ जाना गार्ड रूम में, और सोने की कोशिश मत करना, यहाँ पे तुम्हें सोने की सैलरी नहीं मिलती। अब इसके बाद क्या हुआ, सनातन अभी तक ये समझ रहे थे कि जो भी मेरे साथ इससे पहले हुआ वो एक वहम था। इन्हें पता था कि मुझे नौकरी चाहिए, और मुझे इस नौकरी को पाने के लिए मुझे सब कुछ वो करना पड़ेगा जो ज़रूरी है। ये धीरे धीरे गार्ड रूम खोलते हैं। अब ये इनका दूसरा चक्कर था। इससे पहले सनातन अंधेरे वाले हिस्से से गए थे, लाइट आ चुकी थी। इन्होंने क्या करा, पार्क वाली तरफ से जाना शुरू करा। वहाँ से थोड़ी सी लाइट थी, जहाँ से ऐसा लग रहा था सनातन को कि मैं सही सलामत पहुँच जाऊँगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये धीरे धीरे रोशनी की तरफ चलते हुए सीधा अंदर गए। इन्होंने चारों तरफ नज़र मारी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक सीढ़ी पे बैठे, ये वही सीढ़ी है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बगल में एक कमरा बना हुआ था, उसके ऊपर एक छत थी टीन के बगल में। ये वहाँ सीढ़ी पे बैठे, और इन्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ 5-10 मिनट यहाँ पर बैठता हूँ, मेरा वहम भी दूर हो जाएगा, और शायद अगर जो मालिक हैं अगर वो कैमरे में देख रहे होंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे चक्कर मार के आया हूँ। ये सीढ़ी पर बैठे, इन्होंने फ़ोन ऑन करा, और ये फ़ोन की तरफ देखते देखते अचानक से सिग्नल की तरफ देखते हैं, और वहाँ पर 0 सिग्नल था। जहाँ पर ये सीढ़ियों पर बैठे थे पीछे इनका रूम था, ऊपर उसकी छत थी। अचानक से छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई कूदने लग रहा है। ये खड़े हुए पीछे गए, इन्होंने ऊपर देखने की कोशिश करी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इन्होंने क्या करा, गेट को खोला जो गेट था, और अंदर झांकने की कोशिश करी। तभी किसी ना दिखने वाली शक्ति ने उस गेट को पीछे खींचा और इनके मुंह पे देके मारा। ये सनातन इतनी बुरी तरीके से डरे, उस टाइम पर इतनी बुरी तरीके से डरे। इन्होंने क्या करा, ये दूसरी तरफ भागे। वहाँ पर जहाँ वॉशरूम था उसकी सीढ़ियों के बाहर बैठे। इन्होंने क्या करा, खुद को संभालते हुए मुंह नीचे करा, जैसे होता ना घुटने बैंड करके मुंह नीचे करा, और फिर जब ऊपर करा तो इन्होंने देखा जहाँ गेट था उस गेट के पास एक औरत पूरी गर्दन टेढ़ी करके क्रीपी स्माइल देकर, जिसकी आंखें भट लाल है, जिसने काले कपड़े पहने हैं, मुंह आधा जला हुआ है, इस तरीके से। उस टाइम सनातन ने क्या किया, डर के मारे मुंह नीचे किया, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर राम दूत अतलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। आँख खोली
वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी जिस रोशनी की तरफ से ये आए थे वहाँ पर एक पार्क था। उस पार्क में इनकी नज़र पड़ती है, वहाँ पर वो औरत टेढ़ी गर्दन, जला मुँह, लाल आंखें, भट काली और पूरे काले लिबासों में। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा सनातन। सनातन ने अपनी जान बचाई और सीधा भागे गार्ड रूम की तरफ। गार्ड रूम में घुसते ही इन्होंने क्या करा, गेट बंद किया। गेट बंद करते ही जैसे होता ना कि एक इंसान डर के मारे बिल्कुल कोने में बैठ जाता है, बिल्कुल कोने में बैठ गई। इन्हें वहाँ पर कुछ भी पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, फिर अचानक से आवाज़ आती है, गार्ड रूम के गेट के बाहर कोई था जिसकी आवाज़ बार बार वहाँ पर आ रही थी, छनछनाने की। सनातन वहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर, एक ही तरह बैठकर सनातन जो थे वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब इनकी आंख लग गई। 5:30 बजे एकदम से दरवाजे पे आवाज़ आती है, बैंग। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई दरवाज़ा पीटने लग रहा है। इन्होंने दरवाज़ा डरते डरते खोला। जब देखा कि बाहर सवेरा हो गया तो वहाँ पर वही नेपाली लड़का। इन्होंने पूछा कि यार भाई, इस फैक्ट्री में कोई दिक्कत है क्या? तूने मुझे जो बताया था रात को, मेरा उसी चीज़ से सामना हुआ है। तो ये नेपाली लड़का जो था ये बोलता, भाई देख अभी ना सब जगने लग गए, तो मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ना आज रात को तेरे से मिलता हूँ, फिर तुझे बताऊंगा यहाँ पर क्या दिक्कत है। सनातन उठकर बैठे, उन्होंने खुद को संभाला। 8 बजे इनकी ड्यूटी ऑफ हुई और फिर ये सीधा अपने घर पहुँच गए। रात को 8 बजे फिर दोबारा इस फैक्ट्री में आना था। और अब जब ये इस रात को पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि फैक्ट्री के बहुत सारे लोग अपने अपने घर गए हैं। संडे वाला दिन था, कुछ लोग अपने घर गए थे जो कुछ 50-60 किलोमीटर दूर जिनका घर हुआ करता था। अब जब सनातन वहाँ पहुँचे तो सुबह वाले गार्ड से सनातन ने बात की और उन्हें बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर यहाँ पर कुछ है तो साफ साफ बता दो, मेरी एक बच्ची है। जो सुबह वाला गार्ड था उसने सनातन की सारी बातें सुनी और फिर एक ही बात बोली कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ना पागल बनाते हैं। तो सनातन ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप क्या बताना चाह रहे हो? तो वो इंसान बोला, यार कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पागलपन वाली बातें होती हैं, अफवाह उड़ा रखी है किसी ने इस फैक्ट्री को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो गार्ड बोलकर अपना हेलमेट उठाते हैं और बाइक लेके वहाँ से निकल जाते हैं। सनातन वहाँ पर बैठे हुए थे। 8:30-9 बजे वो नेपाली लड़का आता है। तो सनातन हैरान थे कि यार कैसे अलाउड है, मतलब यहाँ पर ऐसे आना। तो सनातन पूछना शुरू करते कि भाई लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बुरी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ गई है। तो ये जो लड़के हैं, नेपाली लड़के, बोलना शुरू करते कि देखो भाई, रात को ना 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, कोशिश करना कि आप इग्नोर करो इस चीज़ को। तो इन्होंने बताया कि भाई मेरा तो यही काम है, मुझे तो 2 चक्कर लगानी है किसी हालत में, और मेरे को गार्ड का काम होता है सिक्योरिटी देना। अगर मैं ऐसे नहीं जाऊँगा तो ऑनर कैमरे से देखेंगे। तो उस नेपाली लड़के ने बोला कि ऑनर तो उस औरत को भी देखते होंगे, कहते हैं जहाँ पर ये इतना सब कुछ हुआ वो औरत घूमती है जले मुँह की, या जो गार्ड यहाँ पर घूमते हैं, क्या उन्हें भागते उठते ऑनर नहीं देखते होंगे? तो बड़ा अजीब लगा सनातन को सुन के कि यार सच तो है। वो जो नेपाली लड़का था उसने बोलना शुरू करा कि भैया आपको पता है, आपके आने से पहले ना 2 गार्ड की यहाँ पर लाश मिली थी एक एक करके। मतलब गार्ड अपनी ड्यूटी पर जब यहाँ पर आके लेटा तो वो कभी उठ नहीं पाया, और दूसरा जो गार्ड था उसके मुंह से ब्लीडिंग हुई थी, और तीसरा एक गार्ड था जो यहाँ से पागल होके भागा था। अब आप सोच लो कि आपको यहाँ पर काम करना है या फिर कैसे आप करने वाले हो। तो सनातन को अपनी बच्ची का ख्याल आया। उन्होंने बोला कि भाई मैं देखता हूँ, मैं ना किसी से बात करूँगा कि मैं शायद यहाँ काम करूँ ना करूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ तो मुझे ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो वो जो नेपाली लड़का था वो बोलता है कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं यहीं सो जाता हूँ आपके साथ। तो सनातन ने बोला कि नहीं भैया, आप अपने कमरे में जाके सो, जो होगा मेरे साथ होगा, और मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं किसी चीज़ का सामना ही ना कर पाऊँ। सनातन उस टाइम पर खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। मोबाइल में अभी नेटवर्क आ रहे थे, सिग्नल आ रहे थे, इन्होंने घर पे बात की, बच्ची से बात की। सनातन इस पल को इस तरीके से जी रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए, तो मैं हमेशा अपने परिवार वालों से बात करता रहूँगा। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, रात के 11:30 बज गए और ये सनातन का पहला चक्कर था जो उन्हें इस फैक्ट्री में लगाना था। अब हुआ क्या, सनातन अंदर चक्कर लगाने जाते हैं डरते डरते। जैसे ही फैक्ट्री के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, अचानक से लाइट फ्लक्चुएट हुई और लाइट करके एकदम से बंद हो गई। राइट हैंड साइड में जो सीढ़ी पर जहाँ ये बैठे थे उसके पीछे जो गेट था, वो गेट को दे के मारते हैं और वहाँ से आवाज़ आती है कि आज रात तेरी बलि ली जाएगी, तुझे भी वैसे ही मारूंगी जैसे उन तीनों को मारा था।
सनातन को इतना बुरी तरीके से डर लगा, ये सीधा गार्ड रूम की तरफ भागे। इन्होंने गेट बंद कर लिया और इतनी ही देर में अचानक से जो इनके गार्ड रूम का गेट था, खोल खोल, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, तुझे लेके जाऊंगी, खोल गेट को खोल। इतनी देरी में क्या होता है, एकदम से आवाज़ गायब। सनातन बुरी तरीके से डरे हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं, बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको कोई मौत के घाट उतारना चाह रहा था। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा और बैठे 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर। और अचानक से 3 बजे इन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 3 साढ़े 3 बज गए। ऑनर देख रहे होंगे, दूसरा चक्कर लगाना है, क्या करूँ। इन्होंने देखा वहाँ पर एक हथौड़ा रखा था। इन्हें लगा अब जो भी हो मुझे जाना तो है, मैं देख लूँगा जो भी होगा, मैं सर फोड़ दूंगा उसका। सनातन वहाँ से बाहर निकले 3:30 बजे। ये इनका लास्ट चक्कर था। आगे बढ़ने के बाद जब ये इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सनातन को लगा कि फाइनली सब ठीक हो गया, मेरा वहम था। जैसे ये पीछे मुड़ते हैं, इनके सामने वही औरत, टेढ़ा मुंह, जला हुआ और हंसते हुए, आज कौन बचाएगा तेरे को? उन 2 को भी तो मारा ना मैंने, एक पागल हो गया था ना, अब तेरी बारी है। तो सनातन ने क्या करा, जैसे ही बचाव के लिए हथौड़ा ऊपर करा तो उसमें लोहे का जो वहाँ पर जो भी एक आगे आप देखते हैं वो गिट्टा सा लगा होता है वो लगा था। और उस चीज़ को देखकर वो जो चुड़ैल डायन थी वो थोड़ी पीछे हुई और बोली, नहीं बचेगा तू, तेरे को मैं लेके जाऊंगी यहाँ से, तेरे को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। सनातन ने क्या करा, उस हथौड़े को मारने की कोशिश करी तो जो चुड़ैल डायन है वो पीछे हुए जा रही है और सनातन भागे सीधा गार्ड रूम की तरफ और गार्ड रूम अंदर से बंद कर लिया। सनातन इस टाइम पर इतने डरे हुए थे, इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो ये सब कुछ अपनी बेटी के प्यार में कर रहे थे, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी ज़िंदगी कैसे बिताई जाएगी। उस टाइम पर क्या हुआ, जब सनातन खुद को संभाल रहे थे, गेट पर फिर वही, खोल खोल खोल, मैं आ गई हूँ, मैं तुझे लेके जाऊंगी, खोल। सनातन बस ऐसे बेहोश हुए वहाँ पे गिर गए। तो हुआ क्या, जब इनकी आँख खोली 5:30-6 बजे हुए थे और जो बाहर से आवाज़ आ रही थी अब आम इंसानों की आ रही थी। इन्होंने गेट को खोला तो वहाँ पर वो नेपाली लड़का और उनके पापा जो इस फैक्ट्री के सबसे पुराने इंसान हैं, उन्होंने सीधा, जो नेपाली लड़के के पापा थे, उन्होंने सीधा पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? तो ये जो सनातन थे बड़बड़ाते हुए, मैं डर गया, मैंने देखा वहाँ पर कोई था, वो औरत थी शायद, मैंने देखा। तो वो जो बुजुर्ग इंसान था उसने नेपाली लड़के के 3 थप्पड़ मारे कि तूने इसे बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या होता है, ये मर जाता तो नेपाली लड़के ने बोला, पापा मैंने बताया था, भैया को बोला था मत निकलना, लेकिन तो ये पूछते हैं बुजुर्ग इंसान, लेकिन क्या? तो सनातन बताना शुरू करता, वो ऑनर का कॉल आया था, इसकी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पर जो नेपाली लड़के के पापा थे वो बैठते हैं, बोलते, बेटा देख, यहाँ पर एक बहुत बुरा हादसा हुआ था जिस वजह से यहाँ पर एक औरत की रूह भटकती है। तो ये पूछना शुरू करते कि ऐसा क्या हुआ था। तो ये बस बताना शुरू करते हैं कि यहाँ पर पहले जो 2 गार्ड थे वो मर चुके हैं, एक पागल हो गया। ये बात करते हुए शायद ऑनर ने देख लिया था, उन्होंने सीधा फ़ोन किया जो बुज़ुर्ग इंसान थे और उन्हें बोला कि आप वापस अपने क्वार्टर में जाओ, उनसे बात मत करो। ये सुनने के बाद ऑनर का फ़ोन आता है सीधा सनातन के पास और वो पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतना डरा हुआ है तू? वो भाई साहब बता रहे थे कि तेरे को कोई दिक्कत हुई है। तो यहाँ से सनातन बोलना शुरू करता है कि भाई साहब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, आप 5-6 दिन के पैसे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, घर पे मेरी एक बच्ची है। वहाँ ओनर बोलते हैं, ओए पागल है तू, ऐसे काम होता है क्या? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ऐसे काम होता है? कुछ नहीं होता, अभी एक काम कर, 2 दिन में मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे से आके मिलता हूँ, इतने तू अपनी ड्यूटी कर, ठीक है? ये वहाँ से सुबह वाले गार्ड को सारा हैंडओवर दे के निकलते हैं घर पे, ये सोच के कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन घर पे जब ये जाते हैं और आर्थिक स्थिति देखते हैं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है, सनातन एग्जैक्ट रात के 8 बजे अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं। इसने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपनी बच्ची के लिए उस फैक्ट्री में दोबारा पहुँच गया और कैसे न कैसे मैंने अपना वक्त निकालना शुरू करा। जैसे ही 12 बजे मुझे पता था कि ये मेरा पहला चक्कर है, मैं वहाँ पर गया तो भगवान की दया से आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। 12 बजे मैं वापस आ गया। 3:30 बजे का अक्षय भाई ये दूसरा चक्कर था। मैं आज ये चाहता था कि मेरे साथ कुछ भी ना हो। मैं जैसे ही वहाँ पर गया, पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया भाई। मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं भाग नहीं पा रहा, मेरे पैर जम गए और पीछे से बस एक आवाज़ आ रही है, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूँगी? अब मैं तेरा मांस खाऊंगी, तुझसे गुलामी करवाऊंगी। वो 2 गार्ड भी मेरा कहना मानते हैं। उधर देख वो खड़े,
सनातन ने लेफ्ट में देखा, वहाँ पर वो 2 मरे हुए गार्ड खड़े थे। सनातन ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हो को उजागर, दिमाग में हनुमान चालीसा, दिल में अपनी बच्ची के लिए। एकदम से उसका कॉलर छूटा और वो सीधा गार्ड रूम में आके बैठा। गार्ड रूम बंद करा। अब यहाँ पर गेट पर खोल खोल, और उन गार्ड की भी आवाज़ें आ रही है, खोल दे, हमें भी तो लेके गई है, तू भी चल हमारे साथ, चल चल हमारे साथ। वहाँ पर सनातन बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो उन्हें आवाज़ आ रही थी कि कुछ ना कुछ फैक्ट्री के बाहर हुआ है। मतलब बहुत सारी भीड़ जो है वो बार बार गेट नॉक कर रही है, सनातन दरवाज़ा खोलो, सनातन हम बाहर खड़े हैं। जब ये उठे, इन्होंने दीवार की तरफ देखा, उस पर खून से लिखा हुआ था कि आज तो बच गया, अगर आज के बाद यहाँ आया ना तेरे को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सनातन सीधा भागते गेट खोलते और बोलते देखो देखो यहाँ पर दीवार पे क्या है, और वहाँ पर से वो खून पे लिखी चीज़ें सारी साफ हो चुकी थी। तो नेपाली लड़के के पापा एकदम से देखते हैं कि सनातन बहुत डरा हुआ है, दीवार की तरफ देख रहा है, कुछ भी नहीं है। वो अंदर आते हैं, सारे वर्कर्स को बोलते हैं आप लोग जाओ यहाँ से। तो ये जो नेपाली लड़के के पापा थे, सनातन बोलना शुरू करता है कि अंकल मैंने देखा था रात को, यहाँ पे खून के छींटों से कुछ लिखा था अंकल। अंकल ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पागल हो गया हूँ क्या? सब आराम से घूमते दिख रहे हैं मुझे, अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था? तो वो जो अंकल थे वो बताना शुरू करते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे सबसे पुराना हूँ, और ये शुरुआती दिनों की बात है जब फैक्ट्री नई नई यहाँ पे लगी थी। पूजा पाठ करवाई गई थी यहाँ पर, जैसे अभी कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं दिखती, पहले यहाँ पर फीमेल स्टाफ भी काम किया करती थी। पहले एक नया जनरेटर आया था पुराने टाइम का, जो हम फैक्ट्री से थोड़ा सा दूरी पर रखते थे, वॉशरूम से थोड़ा सा आगे पीछे। हुआ क्या, कुछ औरतें थी यहाँ पर जो काम करती थी, आपस में वो थाली में खाना खाया करती थी। फैक्ट्री के मजदूर थे वो। और हुआ क्या करता था, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में कुछ लोग खाना खाते थे और फिर प्लेट में ही हाथ धो लेते थे। तो वो जो औरत थी उसने क्या करा, वो उठी, उस प्लेट के पानी को फेंकने गई, उसने जनरेटर के ऊपर पानी फेंक दिया, और वो जो औरत थी वो यहीं पर जल के भस्म हो गई। उस दिन के बाद से लेके अभी तक यहाँ पर हर रोज़ कुछ ना कुछ होने लगा। वो लोगों के पैर पकड़ लेती, हाथ पकड़ लेती। तो सनातन को पूरी बात बताई गई कि यहाँ पर ये दिक्कत है, जिस वजह से वो जो जली हुई औरत है वो यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देती। सनातन ने ये एक डिफ़िकल्ट एक डिसीज़न लिया कि अब मैं यहाँ पर कभी ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा, और सनातन वहाँ से हमेशा के लिए छोड़कर उस फैक्ट्री को चले गए। उसके बाद सनातन ने बताया कि अक्षय भाई मैं ये नहीं बता सकता कि आज भी वहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उस तरफ कभी जाना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आज भी जो आसपास के लोग रहते हैं, कभी अगर मैं गुजरता हूँ और मैं रुक के पूछ लेता हूँ कि कुछ हो रहा है इसमें, तो आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी फैक्ट्री से रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, और बहुत सारे गार्ड इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं। और जब ये कहानी सनातन ने हमें बताने की कोशिश की 2-3 बार, उन्हें हमेशा ऐसा लगा है कि वो जो चुड़ैल है वो आसपास है। अगर आपको ऐसा लगे कि वो चुड़ैल या डायन आपके आसपास है तो समझ जाना, क्योंकि डायन मरने के बाद सब कुछ सुनती है और उस टाइम पर मौजूद भी हो सकती है। खैर, इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, जहाँ पर आप चीज़ें ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, अपार्टमेंट, हॉस्टल, पीजी, हाउस, कुछ भी हो, आपको पहले पता कर लेना चाहिए उसका इतिहास क्या है। हालांकि डराने का हमारा ऐसा कोई मोटिव होता नहीं है, बस आपसे इतना ही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए। आपकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और इसी के बाद सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। हम ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आते हैं जहाँ पर हमारी बहुत मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को गो थ्रू करना, फिर सब्सक्राइबर से परमिशन लेना, फिर आपके सामने चीज़ें रखना। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और हमारा जो दूसरा चैनल है वो मेरे दिल के बहुत करीब, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। और क्यों खास है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ ये आप बीती हुई है, और उस चैनल पर आकर वो सारी चीज़ें बताते हैं कि एक एक चीज़ मेरे साथ क्या हुई। अगर आपको लगता है कि आप कैमरे के पीछे बैठकर ये सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ भी हुआ है और मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हम आपको सदस्य बनाने को तैयार है अपने चैनल का। आपको सिर्फ इतना करना है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दिया और मेंशन कर दिया कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे आमने सामने, बातचीत करेंगे, कुछ ऐसा अवेयरनेस कंटेंट लाए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ, प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई इसे अपनी आवाज़ में नैरेट कर दो, मैं अपनी आवाज़ में उसे नैरेट करूँगा।
धमाकेदार प्यार हमारे स्पॉटिफाई को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर कंटेंट जाके सुनिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे सुनने को मिलेगा, पर स्पॉटिफाई पर भी कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें अब हम लाने की सोच रहे हैं। और इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्राइम और हॉरर की चीज़ें दोबारा उभरती मिलेंगी, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अब आप देख सकते हैं चीज़ों को। फेसबुक पर भी हम अब नए तरीके से काम करने को तैयार हैं। जब तक ये वीडियो लाइव होगी फेसबुक आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हो गया है। और इसी के बाद इस रियल इंसिडेंट को भेजिए अपने घर परिवार में, अपने घर के सदस्यों में, भाई बहनों में, ताकि उनसे ऐसी कोई गलती ना हो जहाँ पर जल्दबाजी में वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऐसी कंपनी एक्चुअली में अपने अंदर कोई ऐसे राज दफन करके बैठी होती है जिसके बारे में हमें नहीं होता, और फिर वहाँ पर उन सब चीज़ों का वेट हो रहा होता है कि इस इंसान का राज बनना रह गया है। मतलब उस कंपनी की दीवारें, उस फैक्ट्री की दीवारें शायद हमें नोच के खा जाएँ। हमें खुद के लिए सोचना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमि देवता, आपके जितने भगवान हैं उन्हें पूजिए। और फिर हम इसी तरीके से नए रियल इंसिडेंट, नए क्रिएटर्स, नए सब्सक्राइबर्स आपके सामने लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो उससे अगले दिन जब मतलब इसमें कंपनी में काम चालू हुआ था, तो नए नए भर्ती हुए थे, तो मतलब वहीं पे ना वो खाना खा रही थी। मतलब उसमें हाथ वाथ धो लेते हैं और उसी पानी को फेंकने के लिए जाते हैं। पल्ली तरफ पानी को फेंकने के लिए गई थी, और भाई वो जनरेटर के ऊपर गिरी, तो तार का शॉर्ट सर्किट भाई ऐसा हुआ कि धूम धड़ाक हो गए भाई। कंपनी में ऐसा लगा जैसे दिवाली बन गई।